अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीधा एजुकेशन सोसाइटी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है अपनी नंबर सिस्टम सीखा हुआ था, और नंबर सिस्टम के साथ हम लोगों ने लास्ट में एक ये सीखा प्लेस वैल्यू सीखी हुई थी। ठीक है, स्थानीय मान जिसको हिंदी में बोलते हैं। और अब एक छोटा सा टॉपिक लिया हूं मैं, ये रोमन नंबर्स। नंबर्स कई तरीके की होती है, जिस तरीके से हम होता वही चीज है, बस पढ़ने की लैंग्वेज अलग हो जाती है। जिस तरीके से इंग्लिश की नंबर्स को हम 1 2 3 4 और लिखने का तरीका अलग होता है, और पढ़ने के लिए 1 2 3 4 इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ाया भी है। और उर्दू की गिनती लिखने का तरीका अलग होता है, 1 2 3 4 हिंदी की गिनती की तरह उसको भी हम लोग पढ़ते हैं, और हिंदी की गिनती लिखने का तरीका अलग होता है। उसी तरीके से एक आपकी वैरायटी है, एक टाइप है रोमन नंबर। ठीक है वही चीज फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हम लोग सुनते हैं ना, तो वो आपका रोमन नंबर ही होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, रोमन नंबर किस तरीके से लिखी जाती हैं। और एक चीज और, इसमें थोड़ा सा जोड़ना और घटाने का इस्तेमाल होगा। मैंने नंबर सिखाई है अभी आपको, और जोड़ना घटाना गुणा भाग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी चीजें अभी मैं शुरू नहीं किया हूँ। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा लेट लेट जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो अगर आप लोगों को जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ना या घटाना अगर आपको आता होगा, तो ये चीजें बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, तो बेसिक चीजें जो होती हैं वो तो हर किसी को समझ में आएगी। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि अगर इस टॉपिक को मैं लिया हूँ तो इसको अच्छे से कवर करूँ, ताकि मुझे ये चीज दोबारा पढ़ाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं इसको कम्प्लीटली कवर करूंगा। और जिनको अभी समझ में आए, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जिनको थोड़ा बहुत आता है, वो अभी कर लेंगे पूरी तरीके से। और जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी नहीं हुआ है, मैं जब कराऊंगा तब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ने के बाद इस वीडियो को दोबारा फिर से आप एक बार देखेंगे, तो वो चीजें आपकी पूरी कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ हमारे सिंबल होते हैं, ठीक है, कुछ सिंबल होते हैं जो हमारे यूज होने होते हैं इसमें। आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। ये आपके सिंबल्स होते हैं जो आपके रोमन नंबर में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, चलिए इनका मतलब क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। इसका मतलब होता है वन, एक। ठीक है, इसका मतलब होता है फाइव, पांच। इसका मतलब होता है 10, 10। इसका मतलब होता है 50, 50। और सी का मतलब होता है 100 यानी कि 100। और डी का मतलब होता है 500 यानी कि 500। और एम का मतलब होता है 1000 यानी कि 1000। ठीक है, कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं हमने उसको पहले देखा। आई, वी, एक्स, एलसीडी। एलसीडी जो होता है हमारा, इस तरीके से याद कर लेंगे, एलसीडी और एम। आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। अब इसकी मीनिंग क्या होती है, किसका क्या मतलब होता है। आई अगर कहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब हम वन समझेंगे, एक। बी लिखा रहेगा तो फाइव समझेंगे, पांच।
एक्स लिखा रहेगा तो 10 यानी कि 10 समझेंगे, और एन लिखा रहेगा तो 50 यानी कि 50। सी का मतलब होता है 100 यानी कि 100। डी का मतलब होता है 500 यानी कि 500। और एम का मतलब होता है 1000 यानी कि 1000। चलिए, अब कुछ रूल्स होता है, कुछ रूल्स है, नियम है, वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो रेड कलर से हमने लिखा हुआ है, आई, एक्स, सी और एम। आई, एक्स, सी, एम, यानी कि जिन जिन में वन है, वन है, वन है, वन है और वन है, यानी कि वन वाले जो भी हैं ये सब रिपीट होते हैं 3 बार। ठीक है, मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकते हैं। कैन, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मैं दोनों में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। परेशान ना होइए कि इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं हिंदी में भी लिखूंगा। कैन बी रिपीटेड, रिपीटेड, मैक्सिमम 3 टाइम्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिकतम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा। अधिकतम 3 बार रिपीट हो सकते हैं। अधिकतम 3 बार रिपीट हो सकते हैं या दोहराए जा सकते हैं, ठीक है। जो आपको लिखना हो वो लिख सकते हैं। और ये हमारे जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं, यानी कि इसमें 5 है, 5 है, 5 है, ये कभी भी रिपीट नहीं होते, ठीक है। एक ही नंबर में ये रिपीट नहीं होंगे कभी भी। कैन, इधर मेरे में जगह नहीं है, आप अगर बीच में बनाएंगे तो ये चीज आपको स्पेस मिल जाएगी, ठीक है। आप बीच में बनाइएगा इस चीज को। मैं इधर जगह छोड़ रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ये चीज सामने भी रहेगी और हमें इधर प्रैक्टिस करने के लिए जगह भी मिल जाएगी, इसलिए मैंने साइड में लिखा हुआ है। आप कॉपी के बीच में लिखेंगे तो इधर आपको लिखने की जगह मिल जाएगी, जिस तरीके से इधर है, ठीक है। चलिए, कैन नेवर बी रिपीटेड, कैन नेवर बी रिपीटेड, कभी रिपीट नहीं होते हैं, कभी रिपीट नहीं हो सकते।
इसका लिटरल मीनिंग, इसकी सही तरीके से इसकी मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा लिखा जा रहा है, ये अभी करते टाइम में बताऊंगा मैं, ठीक है। आपको दिखेगा अभी कि एक में दो आ रहा है ये चीज भी, लेकिन उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब उस चीज को समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ सकता है, कहाँ नहीं आ सकता, कैसे आ सकता है, ठीक है। चलिए, हमने क्या क्या सीखा अभी तक, कौन कौन से सिंबल्स, कौन कौन से निशान जो है इसमें इस्तेमाल होते हैं, आई, वी, एक्स, एलसीडी और एम, ठीक है। और इनका क्या मतलब होता है, आई का मतलब होता है 1, वी का मीन्स होता है 5, एक्स की मीनिंग होती है 10, एल मतलब 50, सी का मीन्स 100, डी मीन्स 500 और एम मीन्स 1000। अब ये जो आपके रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है, ये जिनमें 1 है, ठीक है। आप हो सकता है आपके पास पेन ना हो 2 कलर की, या आप पेंसिल से लिख रहे हो, तो ये देख लीजिए जिसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है और इसमें 1 है, तो ये सब आपके रिपीट हो सकते हैं मैक्सिमम 3 टाइम्स, एक जगह पर 3 बार एक साथ आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं यानी कि जिनमें 5 है, ठीक है, ये कैन नेवर बी रिपीटेड, कभी भी रिपीट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल थोड़ा सा लेते हैं। अगर मैंने ऐसा लिखा आई, इसका मतलब होगा अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है आई, इसका मतलब हमने बताया 1 होगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ आई लिखा, आई के साथ में एक और आई लिख दिया, ठीक है, तो 1 और इसके इस तरफ जो है इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर एक चीज लिखा उसके इस तरफ हमने यानी कि राइट साइड में दाहिनी तरफ हमने कुछ और लिख दिया, तो इस वाले में इसको ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, ठीक है, एडिशन होगा, तो इसका मतलब 1 और इसका भी मतलब 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा, एक और एक 2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2। अब अगर मैं इसको आई, फिर आई, फिर आई, हमने क्या बोला, ये चीज रिपीट हो सकती है, ठीक है, कब तक, अधिकतम 3 बार, ठीक है, मैक्सिमम 3 टाइम्स। तो चलिए देखते हैं, 1 1 1, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 1 + 1 + 1, ये आपका हो जाएगा 1 1 1 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब फिर हम क्या करें, आई 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 और आई, अब की मैंने 4 बार लिख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 एंड 4, 4 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बताया, आई जो है हमारा मैक्सिमम 3 टाइम्स यानी कि अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही रिपीट हो सकता है, 3 बार से ज्यादा नहीं रिपीट हो सकता। आई, एक्स, सी और एम रिपीट तो होगा, लेकिन एक साथ जैसे ये रिपीट हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, जहां चौथी बार आएगा वहां पर अब हम गलती कर बैठेंगे, ठीक है। तो अब ये चौथी बार रिपीट नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए, अगर उसके बाद क्या है, 5 है ना, वी, वी से हम क्या बनाते हैं 5, अब हम यहाँ पर 5 बनाए, ये हमारा वी, इसको हम क्या बोलेंगे 5, ठीक है। अब देखिए, इसके अगर इस तरफ हम आई लगा दें, क्या हो जाएगा, 5 + 1, यही होता है। अगर इसके राइट साइड में बड़ी वाली के कोई भी नंबर है, ठीक है, उससे छोटी राइट साइड में लगाएंगे तो उसी में ऐड हो जाएगा यानी कि जुड़ जाएगा, यानी कि ये 5 हुआ, इसके बगल में एक हमने लगा दिया, राइट साइड में लगाया तो जुड़ जाएगा, 5 + 1 आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन
अगर यही छोटी वाली नंबर इसके लेफ्ट साइड में लगा दें, पहले लगाना है, तब क्या हो जाएगा? ये आई हमने इस तरफ लगा दिया। अब देखिए, अगर इस तरफ लगाई जाती है यानी कि बाईं तरफ, तो वो घटती है, सब्सट्रैक्ट होगी, माइनस होगी। ठीक है, 5 - 1। ठीक है, इधर था तो +1, इधर था, इधर चला गया तो -1, यानी कि 5 - 1 ये आपका 4 हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? तो 4 हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, 5 में से 1 माइनस करेंगे हम। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, इधर हमें स्पेस मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी लिखने के लिए। और ये हमने 5 और लेफ्ट साइड में 1 लगा दिया, 5 - 1, 5 - 1, ये हमारा 5 - 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और हम ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग ये 5 और इसके राइट साइड में हमने 1 लगा दिए, तो ये हमारा 5 + 1, 5 और +1, ये हमारा हो जाएगा 6। समझ में बात आ रही है? 5 के आगे 1 और फिर 1, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 5 + 1 + 1 राइट साइड में लगेगा। बड़ी नंबर के राइट साइड में कोई छोटी नंबर लग रही है तो वो ऐड होगी, और बड़ी नंबर के लेफ्ट साइड में कोई नंबर लग रही है तो सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, घटेगी, और इधर वाली जुड़ेगी। ये क्या हो जाएगा आपका? 7। अब 5 + 1 + 1 + 1। ठीक है, 5 + 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 5 6 7 8। ठीक है, अब आगे 5 + 1 + 1 + 1 + 1 4 टाइम्स करते हैं हम, क्या हो जाएगा? 5 + 1 + 1 + 1 और +1, 4 बार हमने 1 जोड़ दिया। 5 6 7 8 और 9 क्या हो जाएगा? 9 हो गया। 9 नहीं हुआ, बिल्कुल गलत। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि आई, एक्स, सी और एल ये 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते। समझ में बात आ रही है? यहाँ पर क्या हो गया? आई जो है 1 2 3 और 4 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। एक्स क्या है? एक्स, एक्स को क्या बोलते हैं? 10। यहाँ पर अगर हम एक्स लिखेंगे, ये हमारा क्या कहा जाएगा? 10 10। ठीक है, अब अगर यही एक्स है हमारा, एक्स के इस तरफ अगर हम आई लगा दें यानी 1, ठीक है, तो 10 में से 1 माइनस होगा क्योंकि लेफ्ट साइड लगा हुआ है। 10 - 1 क्या हो जाएगा हमारा? 9। 9 देखने का आपके पास दो तरीका था, ये 5 में 3 4 ऐड कर देते, या फिर जो है 10 में से 1 माइनस कर दिए। तो दोनों में से एक गलत एक सही। गलत क्यों हुआ? क्योंकि ये आई जो है हमारा 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता, और 9 बनाने के लिए हमें 4 बार रिपीट करना पड़ रहा था। और इधर जो है ये वाले रूल से बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर देते हैं। इसका जो क्रिटिकल है उसको रेड कर दे रहे हैं, बाकी सबको ब्लू से करते हैं। ये आपका 10 हो जाएगा।
अब आपका 11 है, 11 के लिए x 10 हो जाएगा, 10 में 1 राइट साइड में लिख देंगे तो ऐड हो जाएगा 10 प्लस 1, क्या हो जाएगा आपका 11। ठीक है, अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आता है तो आप सिर्फ इन सबको अभी देख सकते हैं और 20 तक आप याद कर लीजिए, उसके आगे की जरूरत बहुत कम पड़ती है। और जब मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा लूंगा उसके बाद फिर आप इस वीडियो को रिविजिट कर सकते हैं, दोबारा आकर के देख सकते हैं, बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए 10 11 12, 10 में 2 ऐड कर देंगे, 10 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, बस अब 10 में हम 3 ऐड करेंगे, 1 2 और 3, 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा हमारा 13। अब 10 11 12 13 14 ऐसे लिखते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। बिल्कुल गलत हो जाएगी ये हमारा, क्यों? क्योंकि ये 1 जो है ना, हम मोर देन 3 टाइम्स यूज नहीं कर सकते, 3 बार से ज्यादा उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो रूल है उसके हिसाब से, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा फिर हमारा x, और ये हमारा 5 10 और 5 15 हो जाएगा भाई, 5 में से एक कम कर देंगे 4 बन जाएगा हमारा ये, 10 और 4 14, इस तरीके से हो जाएगा हमारा 10 प्लस 5 माइनस 1, 5 में से एक कम करेंगे 4 हो जाएगा, 10 और 4 14। ठीक है, इस तरीके से होगा हमारा 14। 15 x और v, 10 और 5 15, ये हमारा हो जाएगा 15 15। 16 10 और 6 16, 5 में एक ऐड किए 6 हो गया, 10 और 6 16, 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 5 प्लस 8, 10 प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, टेन प्लस 7, 10 प्लस 7, ये हमारा हो जाएगा 17 17। ठीक है, रोमन नंबर में इस तरीके से लिखा जाता है, 10 प्लस यहाँ पर 5 बीच में आना चाहिए था, ये हमने छोड़ दिया है, ये 5। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, 10 प्लस 8, 5 6 7 8। ठीक है, 10 प्लस 8, ये हमारा हो जाएगा 18।
अब अगर हम 10+9, 9 जिस तरीके से लिखेंगे वही यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। बार बार उस चीज को एक बार ये गलती और बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10+9 19, पर ये गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 1 को हमको 4 बार रिपीट करना पड़ रहा है, यहाँ पर 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए 10+10 में से 1 माइनस करेंगे 9, यानी कि 9 इस तरीके से लिखा गया है, 9 हमने यहाँ लिख दिया और 10 इधर लगा दिया, ठीक है। 10। अब एक चीज और, आप ये कहेंगे कि इधर जो है इसको हम माइनस करते हैं इस वाले में से, तो दूसरी एक चीज और, जो बड़ी वाली होती है उससे देखा जाता है, जो बड़ी वाली नंबर है उससे देखा जाएगा, इधर वाला या उधर वाला, ठीक है। जो बड़ी नंबर है, यानी कि इसमें देखिए तो ये 10 और ये जो है आपका 5 है और ये 1 है, ठीक है। तो 5 बड़ी नंबर हुई 1 से, तो 1 जो है वो 5 में ऐड हो जाएंगे, 5 6 7 8, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 1 में 1 माइनस करोगे 0 हो जाएगा, 1 में फिर 1 माइनस करोगे -1, 1 में फिर 5 माइनस करोगे। छोटे वाले को जोड़ना लगातार जो है वो छोटे वाले को किया जाएगा, बड़े वाले को नहीं किया जाएगा, ठीक है। बड़े वाले से किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए इसको आप 8 मान लेते हैं, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया। 8 में से 10 माइनस क्यों करेंगे हम, ठीक है। तो बड़े वाले में से करेंगे, जो भी करना होगा बड़े वाले से देखेंगे, ये राइट साइड में है तो इसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम ऐसे साथ में लिखा हुआ है तो हमें क्या पता कि ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये 1 है, कौन किसके किस तरफ रखा हुआ है, चलिए चेक करते हैं। अब अगर हम इसको अलग मान लें और इसको एक मान लें, इसको एक मान लें, तब क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 की इस तरफ हम 11 क्यों लिखेंगे, हमेशा इस तरफ लिखी जाएगी तो छोटी नंबर लिखी जाएगी, ठीक है। बड़ी वाले से छोटी नंबर इधर लिखी जाएगी, या फिर इधर कुछ लिखा हुआ है जिसको हम बड़ा मानेंगे। इधर हम 10 है हमारा, इसको अगर हम इसके साथ में मिला दें और इसको अलग कर दें, अब क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, सही है। 10 और +9 19। अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, ठीक है। दोबारा देखने पर समझ में आ जाएगा। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में नीचे डालिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा उस चीज का, ठीक है। ये हमारा 19 और 10 और 10 मिलकर के हमारा 20। हमने क्या बोला, x को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, 2 बार, मैक्सिमम 3 बार। तो हमारा यहाँ पर अभी 2 बार हुआ। 10 में 10 ऐड करेंगे, 10 + 10, ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे का क्या, इतना समझ में आया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इसको मिटा करके यहाँ जगह बना करके आगे की चीजें थोड़ा समझाऊंगा मैं। अब अगर हमें इसके आगे का करना होगा तब क्या करेंगे, जिस तरीके से 10 ये हो गया हमारा, अब इसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐड करते करते हम 20 तक पहुंचे। 10 + 1 11, 10 + 2 12, 10 + 3 13, 10 + 4 14, 10 + 5 15, 10 + 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही चीज हम 10 के साथ में लगाते हुए चले आए, ऐड करते हुए राइट साइड में, और हम पहुंच गए 20 तक। अब अगर 20 से आगे करना होगा तो 20 में, अब अभी तक क्या था, 10 में ऐड कर रहे थे, अब 20 में ऐड करेंगे। ये हमारा 20 हो गया। 20 में 1 ऐड कर दिए, 21, 2 ऐड कर देंगे 22, 3 ऐड कर देंगे 23 और 4 ऐड कर देंगे, तो समझ लीजिए इसको आपका होमवर्क होगा ये चीज, ठीक है। 4 ये ऐसे ही तो लिखा जाता है, 4 आई और बी, ठीक है। 4 हम 20 के साथ 4 ऐड कर दिए,
24, 20 के साथ हमने 5 ऐड कर दिए, 25। समझ में बात आ रही? 26, 27, 28, 29। ठीक है, 29 क्या होगा? 20 के साथ में 9 यानी कि आई एक्स। ये देखिए 9 हमारा आई एक्स, आई एक्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ये हमारा 29 हो जाएगा। 30 क्या होगा? एक्स 10 प्लस 10 प्लस 10, 30। कौन बता रही है? 10 प्लस 10 प्लस 10, 30। हमने क्या लिखा था यहाँ पर? आई एक्स सी और एम को रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम 3 टाइम्स, 3 बार। तो 3 बार हुआ है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना। तो ये हमारा यहाँ तक सही है। अब चलिए इसके बाद हमें अगर करना होगा तो कंटिन्यू, यानी कि रिपीट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ और आ जाए तो उसको हम गलत कर देंगे। लगातार जो है हमारे 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे, बट लगातार 4 बार 5 बार भी आ सकता है एक नंबर में, लेकिन लगातार नहीं आएगा। समझ में बात आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारा 30 हो गया, 31 32 करना होगा तो फिर वही काम, एक्स 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 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 10 20 10 30। ठीक है, 1 ऐड करेंगे 31, 2 ऐड करेंगे 32, 3 ऐड करेंगे 33, उसके बाद 4 ऐड कर देंगे इसमें 30 में 34, 5 ऐड कर देंगे 35, 6 ऐड कर देंगे 36, 7 ऐड कर देंगे 37, 8 ऐड कर देंगे 38 और 9 ऐड करेंगे तो 9 ऐड करेंगे तो 39। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एक्स 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 और एक्स 4 बार आ गया है। हमने क्या बोला था? आई एक्स सी और एम को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन शर्त ये भी है कंटिन्यू, लगातार। ठीक है, यहाँ पर जैसे लगातार बीच में कुछ और नहीं आया, 3 बार हो गया। अब यहाँ पर 4 बार तो आ रहा है लेकिन कंटिन्यू नहीं आ रहा है, बीच में यहाँ पर 1 आ रहा है, आई आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी जायज है, ठीक है, वैलिड है ये। अब आगे चलते हैं इसके बाद। अब ये कितना हो गया? 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 10 20 10 30 और ये 9, कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब 40 बनाना है, 10 प्लस 10 प्लस 10, 9 की जगह अगर हम 10 कर दें तो हो जाएगा हमारा 40। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 10 20 10 30 10 40। लेकिन हमारा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने बोला है कि 3 से ज्यादा बार लगातार ये चीज रिपीट नहीं होगी। समझ आ रही बात? चलिए अब क्या करेंगे हम? एल को हम क्या बोलते हैं? एल को क्या बोलते हैं? 50, 50। एल हमारा होता है क्या? 50, 50। अब अगर हम इसमें से इसको घटा दें, माइनस कर दें, 50 में से 10 कम करेंगे तो 40। ठीक है, 50 में से 10 माइनस करेंगे, 50 माइनस 10 करेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर अगर हम करते हैं तो 50 प्लस 10 होता है, राइट साइड में करने पर ऐड होती है। छोटी वाली नंबर अगर बड़ी नंबर के राइट साइड में कर दीजिए तो वो ऐड होती है, और अगर लेफ्ट साइड में कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती है। एक्स अगर हम इधर कर दें तो 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 40। जिस तरीके से ये 10 था और माइनस 1 9 हो जाता था, 5 था और इधर लगा देते थे 1 तो 5 माइनस 1 4 हो जाता था। समझ बात आ रही है? उसी तरीके से 50 और इस तरफ लगा दिया x तो 50 माइनस 10। ठीक है, x यानी 10 होता है, l 50 होता है, 50 माइनस 10। समझ बात आ रही है? ठीक है, चलिए अब अगर हमें जो है 41 करना होगा तो क्या करेंगे? एक्सएल आई 42 43। समझ बात आ रही है? 40 में हम ऐड करते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी कि एक्स एल
9, 40 + 9, ये क्या हो जाएगा 49। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 49। अब 49 के बाद हमारा 50 हो जाएगा। 50 के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एल, और 9 की जगह हम 10 कर दें। ठीक है, 9 की जगह हम 10 कर दें। 40 + 10, 50। सही है। अच्छा, इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ, 50 - 10 + 10। समझ बात आ रही है, ये 50 हमारा -10 + 10, ये इसका है। ठीक है, ये इसका है और ये वाला इसका है। अब ये देखिए, 10 प्लस में 10 माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 10 रुपए हमने आपको दिए, 10 रुपए हमने ले लिया, बराबर हो गया। ना आपके पास कुछ गया, ना ना हमारा कुछ गया, ना आपको कुछ मिला। ठीक है, यानी कि बचा क्या, ये 50 L। यानी कि अगर हमें 50 लिखना होगा तो हम खाली L लिखेंगे, एक्स की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, जिस तरीके से अगर हम ये इस तरीके से 4 लिखते हैं तो 5 लिखने के लिए हम खाली भी लिखते हैं। समझ में बात आई। और 9 ऐसे लिखते हैं 1 माइनस करके, और 10 लिखना होता है तो ये 1 हम हटा देते हैं, फिर हमारा 10 बन जाता है। ठीक है, और उसी तरीके से जब एल खुद में 50 है तो उसमें कुछ जोड़ने या घटाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से ये 5 और 10 के साथ में है, वही चीज हमारा 50 के साथ में भी है। ठीक है, इसमें बिल्कुल कोई एक पैसे की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50। अब इसके आगे हमारा 51 होना होगा तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। 59 आपका ऐसे हो जाएगा। 60 करना होगा तो 50 और +10। समझ में, राइट साइड में जब छोटी नंबर तक रही है तो वो बड़ी वाले में ऐड हो जाएगी। ये 50 + 10 60 हो जाएगा। उसके बाद 61, 62, 63, वैसे 70 तक, 69, 70 तक जाएगा। 70 पे क्या हो जाएगा, अब देखिए 60। ठीक है, अब 60 हो गया। 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लगा देंगे 69। उसके बाद फिर 70। ठीक है, उसके बाद 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 79। उसके बाद फिर 80। 50 + 10 + 10 + 10, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80। ठीक है, 80 आपका यहाँ से बन जाएगा। अब आपका 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। 89 में आप देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4x हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्या बताया था, आई, एक्स, सी और एम रिपीट 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर 3 बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ तक सही है। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं है, बीच में यहाँ पर आई आ रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, अब ये आपका 89, 50, 60, 70, 80 और 89। अब अगर हमें 90 करना होगा तो 50, 60, 70, 80 और 90। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, लगातार रिपीट हो रहा है, 4 बार आ गया। ठीक है, ये इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये आपका 90 बनाना है ना, सी आपका 100 होता है, ये हमारा 100 होता है, उसमें हम 10 माइनस कर दें
अगर लेफ्ट साइड में कुछ छोटी नंबर लगा देते हैं तो वो बड़ी वाले में से माइनस होती है, कम होती है, घटती है, ठीक है। यानी कि 90 100 माइनस 10 आपका ये हो जाएगा 90। बात समझ में आ रही है? चलिए अब अगर हम 91 92 91 92 93 94 95 96 97 98 और 99, ठीक है। अब उसके बाद फिर 100 के लिए हम यहाँ पर ये 10 90 प्लस 10 100, लेकिन जब 100 के लिए सी ही है तो ये लगाने की क्या जरूरत है, 10 घटाएंगे 10 जोड़ेंगे वही बात तो होगी, कैंसिल हो जाएगा, सी आपका 100, ठीक है। और उसके बाद फिर 101 102 103 जिस तरीके से हम अभी तक लिखे हैं सेम उसके आगे ये सी के आगे वही सब चलता रहेगा। चलिए मैं कुछ नंबर लिख करके दिखाता हूँ आपको। 140 136 190 125, ठीक है। 100 के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 40 140 है, 140 100 एंड 40 क्या हो जाएगा, 100 का सी हो जाएगा, ठीक है। और 40 कैसे लिखेंगे, 40 को ऐड करना है यानी इस तरफ लिखेंगे उसको। 40 कैसे लिखेंगे, 50 में से 10 माइनस करेंगे, 50 माइनस 10, 50 के लिए एल होगा और 10 माइनस करेंगे तो एक्स हो जाएगा। 100 प्लस 40 140, ठीक है। और 100 के लिए सी और 36 के लिए 30 प्लस 6, ये 100 हो गया सी, 10 20 30 30 और 6 हो गया ये आपका 36, ठीक है। 136 190, बाकी की चीजें बीच में आसान है, जो थोड़ा सा मुश्किल लगा हमें वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। वही हमने लिया हुआ है, जो आसान है वो आपके लिए छोड़ दिया, आपको पूरा करना है इसको, ठीक है। बीच के आप कर लीजिएगा। सी 100 के लिए, 90 के लिए 100 माइनस 10, 100 किससे बनता है हमारा, सी से, और 10 बनता है हमारा एक्स से। 100 माइनस 10 90 हो गया, और उसी 100 में 90 ऐड करेंगे 190, समझ में आया। चलिए 125 सी 100 के लिए, और 20 प्लस 5, 20 के लिए ये 20 हो गया, 10 प्लस 10 20, और 5 के लिए ये 5 हो गया, ठीक। 125, अब देखिए ये हमारा हो गया। 100 के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। 100 के साथ में उसके आगे वाली जो हमने जो 100 तक नंबर सीखी है, जो भी आप वहां पर लिखे हैं, जैसे 50 का लिखे हैं, 40 का लिखे हैं, 39 64 और 25 जो भी लिखे हैं 100 के आगे वही लगा देना है, ठीक है। 100 उतना हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम जो है 190 ये हो जाएगा। अब 200 अगर करना होगा तो 100 प्लस 100, जैसे 20 करना होता है 10 प्लस 10 होता है, उसी तरीके से अगर हमें 200 करना होगा तो 100 प्लस 100 200। अब 200 के बाद कुछ भी करना हो, 201 202 203 204 205 200 जितना भी हो, हम 1 से 100 तक जो सीखे हैं तो 200 के बाद 200 के बाद वही चीज लगा दीजिए, 200 उतना बन जाएगा आपका, ठीक है। और सी रिपीट होने वाले में से है, ठीक है। हमने क्या बोला है, आई एक्स सी और एम ये हमारे रिपीट हो सकते हैं 3 बार तक
3 से ज्यादा बार नहीं होगा। ठीक है, चलिए 200 हो गया, 300। जैसे 30 होता है x प्लस एक्स प्लस एक्स 30, ये हमने यहाँ बताया है। ठीक है, उसी तरीके से अगर 300 होना होगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हमारा 300। चलिए 200 अलग लिख देता हूँ, 300 अलग लिख देता हूँ, 300। ठीक है, 100 प्लस 100 200, 100 प्लस 100 प्लस 100 300। अब अगर 400 करना होगा तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस प्लस 100 4 टाइम्स, 100 200 300 और 400। ठीक है, लेकिन ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हमने बताया है कि आई एक्स सी और एम जो है कंटिन्यू लगातार 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 400 के लिए 500 हमें पता है, 500 में से अगर हम 100 माइनस कर देंगे तो 400 आ जाएगा। पाँच सौ और उसमें हम सी माइनस करना है तो लेफ्ट साइड लिखेंगे। ठीक है, बाईं तरफ लिखेंगे। ये हमारा 500 माइनस 100, ये 4 बार रिपीट, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता कोई भी, इसलिए हम जो है ये गलत हो जाएगा हमारा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 500 में से 400 माइनस करेंगे तो 500 में से 100 माइनस करेंगे तो 400। ठीक है, चलिए अब इसके आगे मिटा देता हूं मैं। अब ये हमारा 400 हो गया। आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हों तो इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब ये 400, अब इसमें 400 में कुछ भी आपको कर रहा हो, 410 420 450 460 440 490, वो 1 से 100 तक जो भी नंबर हमने लिखा हुआ है 1 से 100 तक, उसमें से जो भी आपको चाहिए आगे यहाँ पर लगा दीजिए, वही आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें अगर 500 करना होगा तो 400 प्लस 100 500, नहीं, जब 500 के लिए हमारा डी है ही है ऑलरेडी, तो सी लगा जोड़ने का क्या मतलब। ठीक है, इतना हम घटाए उतना जोड़ दिए, कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, खाली डी हमारा 500 हो जाता है। अब 500 के आगे जो भी आपको चाहिए 1 2 3 400, 100 से पहले तक, 500 के 600 के पहले तक जितना भी चाहिए, तो 100, ये 500 के आगे 500 के आगे उतना हम लगा देंगे, जो 1 से 100 तक की नंबर हमने सिखाए हैं उसको। ठीक है, जैसे 540 हमें चाहिए, 540। ठीक है, 500 हमने लिख दिया, 40 हमें और ऐड करना है। 40 ऐड करने के लिए 50 माइनस 10, 40 बन जाएगा हमारा। ठीक है, 540। चलिए अब 600 करना होगा तो 500 प्लस 100, 500 प्लस 100 600 हो जाएगा। 500 प्लस 100, ये हमारा हो जाएगा 600। समझ आ रही बात? ये हमारा हो गया 600। अब 700 करना होगा तो 600 समथिंग, 600 कुछ भी लिखना होगा वो आप लिख लेंगे। 700 और 800, ये हमारा हो जाएगा 700। 700 समथिंग लिखना होगा वो भी आप लिख लेंगे। 800, अब 800 समथिंग लिखना होगा वो भी आप लिख लेंगे, क्योंकि इसी के आगे उसको लगा देना है, वो आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपकी इसके बाद क्या होगा, 900, 500 600 700 800 और 900, ये हमारा हो जाएगा 900, ये जो कि आपका बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने बताया है सी रिपीट तो होता है लेकिन कंटिन्यूअस 3 बार से ज्यादा नहीं रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 बार रिपीट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, 1000 में से
100 माइनस कर देंगे तो हमारा 1000 में से 100 घटाएंगे तो 900। 1000 को हम m से लिखते हैं और उसमें c माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए लेफ्ट साइड लिखा जाता है, ठीक है। अब ये 9000 माइनस 100, ये आपका 900 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 900 कुछ भी लिखना होगा उसके आगे ये वो हम लगा देंगे, 1 से 100 तक जो भी नंबर सीखा हुआ है हमने यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। वो हमारा हो जाएगा 900 समथिंग, ठीक है। अब अगर 1000 हो गया तो m आ जाएगा सीधा। अब 1000 कुछ भी लिखना होगा 1 से 100 तक के अंदर में रहेगा, उसको हम यहाँ आगे लगा देंगे, वो हमारा बनता चला जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, 1100 MC 1000 प्लस 100 1100 1200 1300 1300 1000 1100 1200 1300, ठीक है। 1300। अब 1400 लिखना हो 1400। अब क्या करेंगे, 1000 और 400, 1400 में क्या करेंगे, अगर ना समझ आया करें इसको तोड़ लिया करिए। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, 1000 प्लस 400, ये तो होगा 1000 प्लस 400। अब इसको क्या करेंगे, 400 कैसे लिखेंगे, 500 माइनस 100 डी और सी MCD। 500 और 500 उसमें से 100 माइनस करेंगे 400 हो जाएगा, ठीक है। 400 हमने कहीं लिखा भी होगा, ये देखिए CD 400, ठीक है। 1000 के आगे 400 लगा दीजिए, 1400 हो जाएगा, यानी 1400 1400। अब उसके बाद 1500 करना होगा तो MD 1000 प्लस 500, ये क्या हो जाएगा आपका 1500, ठीक है। 1500 हो गया, 1600 600 करना होता तो ऐसे लिखते, ठीक है। DC 1600 1700 करना होगा तो ये एक सी और लगा देंगे। 1800 करना होगा तो एक सी और लगा देंगे। 1900 करना होगा तो 1800 1800 800 इतना हो जाएगा, 1000 इतना हो जाएगा, ठीक है। और 1900 करना होगा तो MD CCC यही कर देंगे, गलत हो जाएगा ये, क्यों 1900 आपका गलत हो जाएगा। पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा ना वीडियो लंबी हो जाती है, और मैं ये चाहता हूँ कि कोई चीज अगर मैं पढ़ाऊँ तो वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। उसमें कोई डाउट ना बचे, कुछ पूछने के लिए आपके पास बचे ही नहीं। तो इसके चक्कर में थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, वो लगता है देखने वालों को। लेकिन आप बने रहेंगे तो इसके बाद आपको रोमन नंबर कभी भी परेशान कर ही नहीं सकती है, ठीक है। आप भूल जाए वो अलग बात है, दोबारा आकर के फिर इस वीडियो को देख लें, लेकिन आपको कभी दोबारा रोमन नंबर परेशान नहीं कर सकती है, ठीक है, ये गारंटी है। क्या करेंगे, M 1000 1900 करना होगा, नाइन 900 कैसे लिखेंगे, अब देखिए एक तो ये हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, थाउजेंड 1000 500 400,
1000 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 400, ये आपका 1900 हो जाएगा। एक चीज और हो सकता है क्या, m 1000 हो जाएगा, डी 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 आपका नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, मैं क्या कह रहा था, ये 1000 और ये 1000 माइनस 100 कर देते तो 900 हो जाता। 1000 माइनस 100, 1000 डी डी यानी कि 500 प्लस 500 1000। लेकिन डी को हम कभी रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है हमने, ठीक है। डी को हम कभी रिपीट नहीं करेंगे, वी एल डी को हम कभी रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए हम जो है यहाँ पर कंटिन्यू दो बार इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज एक और हो सकता है, 900 हमने यहाँ कहीं लिखा होगा सी एम, ठीक है। देखिए दोनों में से सही कौन सा होता है। अगर 1000 हम एम लिख दिए और इसमें से सी माइनस कर दिए, यानी कि 1000 माइनस 100 900 हो जाएगा, 1900 ये 1900 हो जाएगा, ठीक है। अब एक तो ये लिखा हमने 1900, एक हमने ये लिखा 1900, दोनों में से सही कौन सा होगा। एम डी सी डी, ये भी सही लग रहा होगा, ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये वाला आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम 1900 होगा, तो 900 हमने कैसा लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ये 900 लिखने का तरीका सी एम, इसलिए ये वाला सही होगा, ये वाला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा गड़बड़ हो जाएगा, ये वाला सही होगा। चलिए एक चीज और थोड़ा सा गौर कीजिए यहाँ पर कि v प्लस v क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 10। क्यों नहीं करते हैं 5 प्लस 5 10, क्योंकि 10 के लिए तो हमारा ऑलरेडी ये है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 10 के लिए हमारा ऑलरेडी ये चीज है, ठीक है। एल एल क्यों नहीं होता, रिपीट क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके लिए सी हमारा ऑलरेडी है, ठीक है। 100 के लिए 100 के लिए हमारा सी पहले से ही, इसलिए एल एल मिला करके हम 50 नहीं करते, क्योंकि देखिए आई 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 हम क्यों मिलाते हैं, 3 बनाने के लिए, क्योंकि 2 और 3 के लिए कुछ है नहीं, इसको मिला करके हम 2 और 3 बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 10 के लिए पहले से, इसलिए 5 5 मिला करके हम 10 नहीं बना सकते, इसलिए 5 कभी रिपीट नहीं होता है। और यहाँ 100 के लिए पहले से मौजूद है सी, इसलिए एल एल यानी 50 50 प्लस 50 100 नहीं करते हैं, इसलिए एल रिपीट नहीं होता है। 500 मिलाकर के 1000, इसके लिए एम पहले से मौजूद है, ठीक है, इसलिए डी डी प्लस डी यानी कि डी कभी रिपीट नहीं होता है, इसी हिसाब से ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए ये 1900 हो गया। अब जो है 1900 समथिंग कुछ भी होगा, 1920 1950 1949, वो सब आप यहीं आगे लगाते चले जाएंगे, वो मिलता चला जाएगा, ठीक है। चलिए 2000 1000 प्लस 1000 2000, ठीक है, 2000 हो जाएगा। 3000 ये आपका हो जाएगा 3000,
समझ में बात आ रही है, क्योंकि एम को हम रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम 3 टाइम्स, कंटिन्यूअस मैक्सिमम 3 टाइम्स। अब इसके बाद 4000, 4000 आपका ये हो जाएगा हमारा गलत। क्यों? क्योंकि 4 बार को हम एम को कंटिन्यूअस रिपीट नहीं कर सकते हैं। 4000। अब 4000 कैसे लिखेंगे? एक चीज और बता दें, अगर जो है इनमें से किसी पर भी ऊपर हम ऐसे बार खींच दें, जैसे 5 लिखा हमने, ऐसे लिख दिया, तो ये हमारा 100 वो 1000 गुना 1000 गुना ये नंबर बड़ी हो जाती है। ठीक है, रोमन नंबर में हमेशा अगर वो लिखा हमने सिंबल, उसके ऊपर हमने बार लगा दिए, ये इसको बार बोलते हैं। ठीक है, बार मीन्स पट्टी होती है इंग्लिश में, BAR, बार मीन्स पट्टी। ठीक है, ऐसे हमने ये बार लगा दिया, तो ये हमारा इसका 1000 गुना बढ़ जाएगा। ये 5 है तो 5000 हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर हमें 4000 करना है तो 4 पे हम ये बार लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 4000। और अगर हमने एम पर बार लगा दिया तो 1000 का 1000, यानी कि 1000 इंटू 1000, 1000 गुना बढ़ जाएगा वो चीज। कितना हो जाएगा? 1 के आगे 6 0, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख। ठीक है, ये आपका 10 लाख, 10 लाख हो जाएगा इंडिया नंबर सिस्टम से। इंडिया और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन या 10 लाख। अब चलिए ठीक, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम। अब जैसे मान लीजिए एल है, एल पे बार लगा दिया तो अब हमारा क्या हो जाएगा? 50,000, 1000 गुना बढ़ जाएगा। सी पर हमने बार लगा दिया तो 100,000, 100,000, 1000 गुना उस चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इस चीज को और समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिस करता हूँ मैं बड़ी बड़ी नंबर लेकर के, और उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको देते हैं। एक तो आपको होमवर्क ये हो जाएगा कि 1 से 100 तक पूरा का पूरा आपको रोमन नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद की हम कुछ आपको होमवर्क देते हैं। ठीक, कितनी बड़ी से भी बड़ी नंबर होगी आपकी तो आप उसको लिख लेंगे आराम से। चलिए एक बार ये पूरा लिखता हूं मैं, कोशिश करता हूँ। मैंने भी इस चीज को लिख करके नहीं देखा है, लंबी नंबर में लिख दे रहा हूँ। कोशिश करूंगा मैं भी लिखने की, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी, मेरी भी होगी। चलिए 9,000, 9,000। 9,000 को कैसे लिखेंगे? 9 लिखेंगे, बार लगा देंगे, 9,000 400। 400 कैसे हो जाएगा? CD 51, 50 कैसे हो जाएगा? L और 1 आपका ये हो जाएगा। समझ में आया? 9,000 पहले लिखो, 400 पहले, फिर उसके बाद 50 और 1। ठीक है,
अगर ना समझ में आए तो इनको तोड़ लीजिए। गिनती पढ़ना तो हमने सिखा दिया है, कैसे पढ़ेंगे? 9451, 9451, ये करेंगे। अब इसको हम तोड़ लेते हैं। इसमें कितने? 9000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 1, या 51 एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। 9000 का पहले लिखेंगे, 9 हमने लिख लिया। और अगर किसी नंबर पर बार लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर हमने बताया सभी। चला गया, मिट गया, चलिए कोई बात नहीं। आप पीछे लिखे होंगे उसको देख लीजिएगा। 9400, 400 के लिए डी और सी, सी डी 400 हो गया। 50 के लिए एल हो गया, और 1 के लिए आई हो गया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 9451। चलिए आगे चलते हैं, इसको भी तोड़ लीजिए। 3400 प्लस 70 प्लस 2, प्लेस वैल्यू मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, प्लेस वैल्यू जो पढ़ाया हुआ, हर डिजिट का प्लेस वैल्यू लिख लीजिए ऐसे अलग अलग, उसके बाद सबका अलग अलग लिख दीजिए। प्लेस वैल्यू से जुड़ा हुआ था, ठीक है, उसी से रिलेटेड टॉपिक था, इसीलिए मैंने उसके बाद इसको लिया हुआ है। 3000, 1 2 3, 3000 हो गया। 400, 400 सी डी, अभी हमने ऊपर भी लिखा। ठीक है, 72, 70 के लिए 50, 60, 70 और 2 के लिए है। ठीक है, और एक चीज और, अगर एक बार बार लगाएंगे तो 1000 गुना, फिर बार लगा दे फिर उसका भी 1000 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर में ये लास्ट वाली जो सबसे बड़ी लिया हूं मैं, इसमें उसका इस्तेमाल होगा। चलिए, 5000 प्लस 600 प्लस 60 क्या हो जाएगा? 5000, 5600 डीसी, 500 प्लस 100 600 और 60, 50 प्लस 10 60। ठीक है, 1000, 400 प्लस 40, 1000 यानी कि एम। 1000 पे 1 लिख करके बार नहीं लगाएंगे। ठीक है, जो आप ये समझ रहे हैं ना, 1 लिख करके बार लगा दिए 1000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम जो है 1000 के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, मौजूद है, हमें बढ़ाना नहीं है। जो चीज मौजूद है उसको वही यूज कीजिए, बढ़ाइए नहीं। ठीक है, एम और 400 सी डी, 500 माइनस 100, 400 प्लस 40, 50 माइनस 10। समझ में आया? चलिए, 15000 प्लस 500 प्लस 20, अब क्या हो जाएगा? 15, 15 के लिए ये 15000, 500 डी, 20, 10 प्लस 10 20। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? 3,85,000। ठीक है, 3,00,000, 1 2 3 4 5 6, इसको नीचे, इसके बाद जितने जीरो हो उतना लगा दीजिए, प्लस 85,000, 85,000 प्लस 800 प्लस 50। ठीक है,
अब ये क्या देगा? 3000। 3000 3 लिखना होगा, कैसे लिखें? 3000 का 1000, ठीक है। यानी कि एक बार बार लगाते हैं तो तीन तीन जीरो लगाने पे जितनी बड़ी हो जा रही है नंबर उतना हो जाता है, ठीक है। दूसरी बार हम बार लगा देंगे, दूसरी बार फिर बार लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 3 मिलियन, 3 लाख। 3000 का 1000 गुना 3 लाख, ठीक है। 3 का 1000 गुना का 1000 गुना, समझ रहे हैं? अब उसके बाद 85। 85 कैसे लिखेंगे? 50, 60, 70, 80 और 5000, ठीक है। 1000 और 800, 800, 500, 600, 700, 800। उसके बाद फिर 50। 50 के लिए हमारा एल, समझ में आया? चलिए, अब सबसे बड़ा ये 9000 वाला है। मिलियन, बिलियन, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 9 ट्रिलियन। चलिए, 9 ट्रिलियन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। KMB, बिलियन तक पहुंच रहा है क्या? हाँ, इंटरनेशनल वाले में उतना ही पहुंचेगा। प्लस 45, 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 13, 1 2 3 4 5, प्लस 47, 1 2 3, प्लस 294। चलिए, देखिए, एक बार बार लगता है तो वो 3 जीरो कवर कर लेता है। दूसरी बार बार लगाएंगे तो 3 जीरो कवर कर लेगा। तीसरी बार बार लगाएंगे तो ये फिर 3 जीरो कवर कर लेगा। यानी कि पहले 9 लिखेंगे, 9 के बाद 1 2 3 टाइम्स बार लगेगा। एक बार लग गया, 2 बार लग गया, 3 बार लग गया, ठीक है। अब उसके बाद 45, 30, 0, इसको हम और तोड़ सकते हैं। 9 4 5 1 3 4 7 2 9 4, ठीक है। अब इसको हम तोड़ते हैं। हर नंबर की प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस 5, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 1 1 2 3 4 5 6, प्लस 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे,
3 के बाद 1 2 3 4 5, 3 2 5, ठीक है, प्लस 4 1 2 3 4 प्लस 7 1 2 3 प्लस 2 0 प्लस 90 प्लस 4, ठीक है। हर किसी भी नंबर को जहां आपको मुश्किल दिखे फटाक से आप उसको प्लेस वैल्यू में तोड़ लीजिए। उसकी प्लेस वैल्यू हमने निकालना लास्ट क्लास में सिखाया है, पीछे की क्लास में। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं समझ आती है तो आप पीछे की क्लास में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, एक बार लगाने पर हमारा 3 0 कवर होता है। नाइन, एक बार लगाया हमने, ये गया है, फिर दोबारा लगाया, ये भी गया, तीसरी बार लगाऊंगा तो ये भी चला जाएगा, ठीक है। 9 ट्रिलियन ऐसे लिखा जाएगा। और 4 1 2, अब क्या करेंगे, जब 3 का पेयर 0 में नहीं मिल रहा है तब क्या करेंगे, इसको पूरा पूरा लिख लेंगे और उस पर जो है इसको 400 कैसे लिखा जाता है वो लिख लेंगे और उस पर 2 बार लगा देंगे। 400 लिखना कैसे जाएगा, 500 के लिए हमारा क्या था, ये 400 हमने लिखा हुआ है, ठीक है। डी 500 के लिए और 100 माइनस कर दिया सी, ठीक है। सी डी 400 हो जाएगा। अब 2 बार बार लगा देंगे ये, ठीक है। और अब देखिए 3 3, ठीक है। अब 50 कैसे लिखेंगे, 50 कैसे लिखेंगे हम, 50 के लिए हमारा आता है एल, ठीक है। पीछे देखिए, अगर जो साइड में लिखाया हूं मैं उसमें देखेंगे एल आएगा 50 के लिए, 2 बार लगाएंगे इसके, 3 और 3। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1000 है, ठीक है। 1000 पे बार लगा देंगे, 1000 क्या होगा, एम, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है आपका बार लगा देंगे तो 1000 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 300, 300 कैसे लिखा जाएगा, 100 होता है सी, सी फिर 300 फिर बार लगा देंगे, ठीक है। अब ये 40 कैसे लिखा जाएगा, एल हमारा 50 होता है और 50 माइनस 10 40 हो जाएगा, 40 पे बार लगा देंगे, ठीक है। 7000, 7000 के लिए 7 लिखेंगे पहले और उस पर बार लगा देंगे, 7000। 200, 200 के लिए सी सी, 90 के लिए, 90 के लिए सी माइनस 10, 100 माइनस 10 90, और 4 के लिए आई वी, ठीक है। फाइनली इसको हम कैसे लिखेंगे, आई एक्स सी डी एल एम सी 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 एक्स एल वी आई आई सी, यहां तक हो गया, वी आई आई सी सी एक्स सी आई वी। अब देखिए सिंगल बार कहां तक लगा हुआ है, वी आई आई तक, ठीक है। वी आई आई तक सिंगल बार, ऐसे हम खींच देंगे इसको यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर जो है एल तक हमारा लगा हुआ है डबल, एल तक, इस एल तक हमारा लगा हुआ है डबल, यहाँ तक हम डबल लगा लेंगे। उसके बाद फिर जो है आई एक्स तक हमारा लगा हुआ है ट्रिपल, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा लिखा जाएगा इस नंबर का रोमन नंबर, ठीक है। दुनिया की कोई भी नंबर हो आप उसका रोमन नंबर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। होमवर्क में आपका जो है
कुछ हम यहाँ पर नंबर लिख दे रहे हैं, वो आपको लिखना है, और 1 से 100 तक आपको कंप्लीटली लिखना है। तो 190, 64,140, 690, 400, 9,990, 36, 100, 44। ठीक है, आपको डिकोड भी करना है, रोमन से आप इसमें भी लिखिए, M C T X L। X V D X X और C D L I। चलिए, इसको मैं रोमन से जो है नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, रोमन नंबर से अपना ये जो डिजिट वाला होता है इसमें हम कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी, ये एम किसके लिए आता है, एम आता है आपका 1000 के लिए, 1000 के लिए आता है। ठीक है, 1000 ऐसे लिख लीजिए इसको सब। ठीक है, और ये सी 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 100 के लिए आता है, 100, 200, 300, 300। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर इन दोनों में बड़ी कौन सी है, ये बड़ी है ये छोटी है, यानी कि इसमें से ये माइनस होगी। एल आता है आपका 50 के लिए, और 10 माइनस करेंगे 40, 1300, सॉरी, इसको ऐड करना होगा। आप ऐसे कर सकते हो, कर लीजिए, नहीं आप इसको ऊपर नीचे लिख करके भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी तक मैं पढ़ाया नहीं हूँ, बेसिक से वो चीज पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। जो जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनको आता है उनको वैसे ही आ जाएगा। 4 3 1। ठीक है, इसको हम ये 1340, 1340। अब देखिए, इसको भी आपको ऐसे ही कर लेंगे जिस तरीके से मैं इसको करके दिखाया हूँ। ठीक है, ये आपका होमवर्क, एक तो 1 से 100 तक पूरा रोमन नंबर लिखना है, दूसरा आपका ये इसको आपको लिखना है रोमन नंबर में, और इस रोमन नंबर को इस ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसके रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा कि रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहता है लेकिन करूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा लेट लपेट होगा भले, लेकिन करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल दीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया।